नमस्कार छात्रों, हमारे HDL क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं फाइनली एक क्वेश्चन लेकर के आया हूँ, प्रश्न जो हिंदी विषय का है और बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। कवि परिचय। तो हरिवंश राय बच्चन आपके सामने दिख रहे होंगे। ये पेपर के लिए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, IMP प्रश्न। कवि परिचय जो आता है हरिवंश राय बच्चन जी का, तो उनके भाव पक्ष, कला पक्ष, साहित्य स्थान, हर एक टॉपिक टू टॉपिक इस पर कवर करेंगे। तो चलिए फटाक से आ जाते हैं अपन हरिवंश राय बच्चन की ओर। हरिवंश राय बच्चन, ठीक है, इनकी रचनाएं क्या है। मैं आपको इन्फॉर्मेशन दूँ, जिन्हें टेलीग्राम ज्वाइन करना है लिंक डिस्क्रिप्शन में है, व्हाट्सअप ग्रुप ज्वाइन करना लिंक डिस्क्रिप्शन में है, ठीक है, जा सकते हैं बेशक और ज्वाइन कर लें। PDF वहीं पे कुछ भी दिया जाता है तो PDF दिया जाता है, इसके PDF वहाँ पे डाले गए हैं। रचनाएं क्या हैं, मधुशाला, मधुबाला और मधुकलश और 13 हार। ये 4-5 लिखे गए हैं क्या आपके रचना। ये चीज़ समझ में आ गया आपको। मधुशाला, मधुबाला और मधुकलश 13 हार, ये हो गए रचनाएं। अब आते हैं भाव पक्ष आता है। क्या है भाव पक्ष? भाव पक्ष क्या है? हरिवंश राय बच्चन जैसे हालवादी कवि के रूप में प्रख्यात है। मतलब हालवादी मतलब अभी तुरंत के कवि हैं, तो मतलब अभी क्या करते हैं, वर्तमान के कवि कह सकते हैं इनको, यहाँ पे वर्तमान कवि कह सकते हैं। तो हरिवंश राय बच्चन अभी हालवादी कवि के रूप में विख्यात हैं, किंतु उन्हीं रचनाओं में हालवाद के साथ साथ रहस्यवादी भावनाओं का भी अनूठा और अद्भुत दृश्य संगम में देखने को मिलता है। ठीक, ये चीज़ यहाँ पे समझिए आप एक बार। मतलब हालवादी कवि हैं, है ना, विख्यात है, और उनकी रचनाओं में हालवाद के साथ साथ उनकी रहस्यमयी भावना का अनूठा और अद्भुत संगम देखने को मिलता है। हालवाद के प्रतिनिधि कवि हरिवंश राय बच्चन की रचनाओं में प्रेम और सौंदर्य का अनूठा संगम देखने को मिलता है। कौन कौन सा हो गया? रहस्यमयी, हालवाद, प्रेम और सौंदर्य। ठीक, अब यहाँ पे आते हैं। हरिवंश राय सामाजिक चेतना के एक सुप्रसिद्ध कवि हैं। उनकी रचना में प्रभावी सामाजिक चित्रण दृष्टिगोचर होता है। बच्चन जी प्रेमी और सौंदर्य के कवि हैं, जो अतः साहित्यिक और श्रृंगार पर रस के दर्शन देते हैं। ये क्वेश्चन पहले एक बार ऑब्जेक्टिव में आया था, जब मैं पढ़ रहा था 2015 में, उस पर आया था कि प्रेमी, ठीक है, सौंदर्य और प्रेमी कवि कौन है, ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आया था मेरे। सौंदर्य और प्रेमी कवि कौन है? किसके सौंदर्य कवि? सामाजिक के, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा था पहला हरिवंश राय बच्चन, तुलसीदास, 4 ऑप्शन थे, तो हमारा यही नंबर गलत हो गया था। फैक्ट आप पढ़ते नहीं है तो समझ नहीं पाते। आते हैं कला पक्षी और, तो कला पक्ष क्या है अपना देख लेती है। हरिवंश राय बच्चन का एक प्रखर मेधा है, कवि थे। उनकी भाषा में शुद्ध साहित्यिक खड़ी बोली, मतलब हरिवंश राय बच्चन एक प्रखर मेधा है, कवि हैं। उनकी भाषा में साहित्यिक की खड़ी बोली, यहाँ पे विशेष ध्यान दीजिएगा, खड़ी बोली, संस्कृत तत्सम शब्दावली का अपनी रचनाओं में प्रचुरता प्रयोग किया है। कौन कौन सी? संस्कृत, खड़ी बोली और तत्सम अपने सदैव सीधी साधी जीवंत भाषाओं में अपनाया है। बच्चों की मुक्ता प्रांजल शैली का प्रयोग किया है। यहाँ पे 4 पॉइंट याद करना है आपको। और उन्होंने देखो क्या प्रखर मेधा है, और भाषा में साहित्यिक खड़ी बोली, और संस्कृत तत्सम भी ले लिए उन्होंने, और क्या किया उन्होंने? सीधी साधी जीवन की भाषा में अपनाया, और वह प्रांजल शैली का प्रयोग किया। ये चीज़ फैक्ट याद रखना है आपको। इसके बाद आ जाता है, उसी का थोड़ी और छूट गया था, सॉरी, कहाँ चले गए हमारे बच्चन जी, हाँ ये है, ठीक, यहाँ से ये आ जाता है। रचनाओं में शब्दालंकार, अर्थालंकार उन्होंने सफल प्रयोग किया है, और संयमक, अनुप्रास, श्लेषा, पुनरिक प्रकाश और उपमा, रूपक, पदमैत्री, मानवीकरण अलंकारों का सुंदर प्रयोग किया। अलंकार देखो तो साहब जी का कितने अलंकार इन्होंने यूज कर दिए। अर्थालंकार सफल प्रयोग किया, यमक, अनुप्रास, पुनरुक्ति, श्लेषा, उपमा, रूपक, पदमैत्री, मानवीकरण अलंकारों का सुंदर प्रयोग किया। मतलब इसका तो सफल कर दिया, इनका सुंदर प्रयोग किया। ये चीज़ बहुत बड़ा फैक्ट है आपके लिए, ठीक है। यहाँ पे आ जाता है साहित्य में स्थान। हालवाद के प्रवर्तक कवि हरिवंश राय बच्चन ने शुष्क एवं
नीरस विषयों को सारस ढंग से प्रस्तुत करने में प्रसिद्धत रहे। उनकी साहित्यिक उनका स्थान अद्वितीय रहा, मतलब हिंदी साहित्य में स्थान अद्वितीय रहा, मतलब सेकंड नंबर में। तो ऊपर से नीचे तक आपको समझ में आ चुका होगा, तो आप यहाँ से आप कर लेना फटाफट स्क्रीनशॉट, जैसे भी आपको लगे स्क्रीनशॉट करना है तो, या फिर वीडियो को पुश कर करके आप आसानी से लिख सकते हैं। मैंने पहले ही आपको बता चुका है, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए ताकि वहाँ पे PDF आपको मिल जाए। ठीक, चलिए मिलते हैं अगले वीडियो, तब तक के जय हिंद, वंदे मातरम। चैनल पे नया चैनल सब्सक्राइब करके जाइएगा ताकि अगला वीडियो नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके।